क्या आपने कभी सोचा है या महसूस किया है कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है बिना अलविदा कहे, या शायद एक दिन अचानक वह इंसान गायब हो गया। न कॉल, न मैसेज, कुछ नहीं। स्वागत है ब्रेकअप्स की इस नई दुनिया में, जहां क्वाइट डंपिंग और घोस्टिंग जैसे शब्द अब आम होते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, और ये अब इतने तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुक्स एंड साइकोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम और दिल से जुड़ी हुई चीज़ के बारे में, क्वाइट डंपिंग वर्सेस घोस्टिंग। ये दोनों ब्रेकअप ट्रेंड्स अब हर जगह देखने को मिलते हैं, थेरेपी रूम्स में, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स करते हुए, शायद आपके अपने ग्रुप चैट्स में भी। इस वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों शब्दों का असली मतलब क्या है, इन्हें कैसा पहचाना जाए, लोग ऐसा क्यों करते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इससे कैसे उभरा जाए। तो एक कप चाय ले, रिलैक्स हो जाए और चलिए बात करते हैं डिजिटल ज़माने के ब्रेकअप्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घोस्टिंग क्या होता है। घोस्टिंग तब होता है जब कोई व्यक्ति जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े थे अचानक सभी संपर्क तोड़ देता है, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी स्पष्टीकरण के। एक पल तक सब ठीक चलता है और अगले ही पल बस खामोशी। इसे घोस्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कोई भूत गायब हो जाता है, उसी तरह वो इंसान भी गायब हो जाता है। ये पहली डेट के बाद हो सकता है, कुछ महीनों के रिलेशनशिप के बाद हो सकता है, या कभी कभी लंबे रिश्तों में भी ये हो सकता है। और हाँ, ये बहुत दर्दनाक होता है। लोग ऐसा क्यों करते हैं? वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसकी कुछ वजह होती है, जैसे कि टकराव का डर। लोग आपस में लड़ने से, भिड़ने से डरते हैं, तो इसलिए वो घोस्टिंग का रास्ता अपनाते हैं। कई लोग सामने वाले की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर ब्रेकअप करेंगे तो सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होगी, और इसलिए वो घोस्टिंग का रास्ता अपनाते हैं। कई लोग इमोशनली इमेच्योर होते हैं, उनमें इमोशनल मैच्योरिटी की कमी होती है, और सबसे ज़्यादा घोस्टिंग यूज़ की जाती है सिर्फ स्वार्थ में। स्वार्थ में आकर लोग ऐसा करते हैं। जब मन भर जाता है और जब कोई और अच्छा लगने लगता है तो लोग घोस्टिंग को तरजीह देते हैं। लेकिन घोस्टिंग सिर्फ उलझन नहीं पैदा करता, ये हमें इमोशनली पेंडिंग छोड़ देता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तब दिमाग खुद ही कहानियाँ गढ़ने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो ठीक है? ये अस्पष्टता कभी कभी सीधे ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ देती है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि घोस्टिंग क्या है। अब हम बात करते हैं क्वाइट डंपिंग क्या होता है। क्वाइट डंपिंग एक नया शब्द हो सकता है, लेकिन एहसास बेहद पुराना है। जब कोई आपको सीधे ब्रेकअप नहीं करता, लेकिन दिल और दिमाग से रिश्ता छोड़ देता है। वो अब एफर्ट नहीं लगाते, प्यार दिखाना बंद कर देते हैं, टाइम देना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे कि रिश्ता अब भी चल रहा है। सोचिए कि आप अब भी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन महसूस होता है जैसे अकेले हैं। बातचीत में जोश नहीं है, प्लान्स बार बार कैंसिल होते हैं, और सिर्फ आप ही एफर्ट कर रहे होते हैं। ये धीरे धीरे टूटने वाला रिश्ता है, जब आप बस इंतज़ार करते हैं कि कब वो मानेंगे कि ये ख़त्म हो गया है। तो इसे हम कहते हैं डंपिंग। और ये जो डंपिंग होता है, क्वाइट डंपिंग, उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। ये रहे कुछ संकेत जो बताते हैं कि शायद आप क्वाइट डंपिंग का सामना कर रहे हैं। तो पहला हो सकता है वो कभी बातचीत शुरू नहीं करते। लाइक आप साथ में बैठे हुए हो, लेकिन किसी भी बात की शुरुआत सामने वाले की तरफ से नहीं होती, हमेशा आपको ही शुरुआत करनी पड़ती है। शारीरिक और भावनात्मक नज़दीकियाँ कम हो जाती है। आप मेंटली और फिज़िकली उस इंसान से दूर होने लगते हैं, या वो इंसान आपको खुद से दूर करने लगता है। वो गहरे विषयों से बचते हैं। मतलब जब आप कोई सीरियस टॉक कर रहे होते हैं तो वो उस टॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, या उस समय आपको इग्नोर कर देते हैं।
उनके समय या अटेंशन के लिए आपको बोझ जैसा महसूस होता है। आप कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आपको समय दे, अटेंशन दे, लेकिन पहले की तरह वो ना आपको समय देते हैं, ना आपको अटेंशन देते हैं, और ये रिश्ता फिर आपको कहीं ना कहीं एक बोझ की तरह महसूस होने लगता है। आप अपनी वैल्यू पर शक करने लगते हैं। आपको उस इंसान की नज़रों में अपनी वैल्यू नज़र नहीं आ रही होती है, तो हम ऐसी कंडीशन में हम अपनी ही वैल्यू पर डाउट करते हैं कि उस इंसान के लिए हमारी वैल्यू क्या है। कुछ फैक्ट थे जो हमें क्वाइट डंपिंग की निशानियां बताते हैं। आगे हम बात करते हैं घोस्टिंग वर्सेस क्वाइट डंपिंग में डिफरेंस क्या है। तो चलिए जानते हैं इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले घोस्टिंग। तो हम घोस्टिंग के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें आपको अचानक ही एक इंसान आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। इसमें बिना किसी चेतावनी के वो इंसान गायब हो जाता है, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, बिना आपको अलविदा कहे, बस एक झटके से वो आपकी लाइफ से बिल्कुल ही दूर हो जाता है। अब बात करते हैं क्वाइट डंपिंग की। तो जो क्वाइट डंपिंग होती है वो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से पीछे हटना, रिश्ता बना रहता है, लेकिन आप वो जो इंसान है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर होता जाता है। इसमें दोनों ही तकलीफदेह होते हैं, लेकिन क्वाइट डंपिंग ज़्यादा खींचता है और ज़्यादा भ्रम पैदा करता है। इसमें ज़्यादा डाउट्स होते हैं, जबकि जो घोस्टिंग होता है वो एकदम से होता है, एक झटके की तरह। तो ये कुछ डिफरेंस थे क्वाइट डंपिंग और घोस्टिंग में। अब जानते हैं कि मेंटली या मानसिक रूप से इसका प्रभाव क्या पड़ता है। घोस्टिंग और क्वाइट डंपिंग दोनों ही गहरे मानसिक प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि ये आपको बिना जवाब के छोड़ जाते हैं। तो ये आपकी लाइफ पे कुछ मेंटल इफेक्ट छोड़ देते हैं, जैसे कि चिंता, ओवर थिंकिंग, आत्मसम्मान की कमी, भविष्य में अस्वीकृति का डर, भरोसे की समस्या, खुद को प्यार के लायक न समझना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेंटली आपको डिस्टर्ब करती है। जब ब्रेकअप में क्लोजर नहीं होता, दिमाग खुद जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। यहीं से शुरू होता है आत्मदोष, बार बार विश्लेषण करना और भावनात्मक तनाव। ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं होता, बल्कि उसकी प्रक्रिया होती है जो जख्म बन जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे क्वाइट डंपिंग, घोस्टिंग, इसके इफ़ेक्ट और इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम में ये ट्रेंड्स आम क्यों हो गए हैं। तो आखिर क्यों घोस्टिंग और क्वाइट डंपिंग जैसे ट्रेंड्स आजकल इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज के डिजिटल युग में लोग पहले से कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बट इमोशनली डिस्कनेक्ट होना भी बहुत आसान हो गया है। अब रिश्ते शुरू करना और ख़त्म करना बस एक टैप की दूरी पर है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि टकराव का डर। लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करने से, फाइट करने से डरते हैं, तो वो क्वाइट डंपिंग या फिर घोस्टिंग का रास्ता अपनाते हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, यानी भावनात्मक दूरी बनाए रखने की प्रवृत्ति। एक इसका कारण हो सकता है इमोशनल मैच्योरिटी की कमी। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन कल्चर का असर, बैकअप ऑप्शन की भरमार। अब लोगों को अगर कोई असहज लगे तो वो बात करने के बजाय गायब हो जाना या धीरे धीरे पीछे छुड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि सच्चाई से भागना आसान है, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ जख्म बढ़ते हैं और एक इंसान उन जख्मों से जूझता रहता है, जिसे अचानक से ही डंप कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्या करें। अगर आपके साथ कभी घोस्टिंग या क्वाइट डंपिंग हुआ है, तो सबसे पहले मैं एक बात साफ कहना चाहती हूँ, ये आपकी गलती नहीं है। हीलिंग के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको अपने अंदर लानी चाहिए। पहली चीज़, उस इंसान से आप क्लोज़र की उम्मीद छोड़ दें, खुद को क्लोज़र दें। अपने मन की बातें लिखें, जर्नलिंग करें, जो भी आपके मन में आए आप उसे एक कागज़ पर लिखें और फिर उसे रीड करें और देखें कि इसमें क्या आपकी गलती थी। नहीं ना, तो आप खुद ही उस चीज़ को क्लोज़र दे दें। इसके अलावा आप
थेरेपिस्ट से बात करें या अपने ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से अपनी सारी प्रॉब्लम्स या अपने सारे इमोशंस को शेयर करें। खुद को फिर से खोजें। नई हॉबीज़, खुद की तारीफ़ करना, छोटे छोटे एम को पाने की कोशिश करना, कुछ नए गेम्स खेलना, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिम जॉइन कर सकते हैं, आप आउटिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी लगे तो आप उस इंसान को ब्लॉक कर दें या म्यूट कर दें और अपना जो पीस ऑफ माइंड है उसको बनाए रखें, क्योंकि आपके माइंड में शांति होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ब्लॉक नहीं होंगे या म्यूट नहीं होंगे तो हो सकता है वो आपको वैसे ही परेशान करते रहे, आप बार बार जाके उनके अकाउंट्स चेक करते रहे, बार बार आप ये देखने की कोशिश करते रहे कि क्या आपके लिए कोई मैसेज है। तो इससे बेहतर है कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए उन्हें आप या तो म्यूट कर दें या तो उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दें। आपको आगे बढ़ने के लिए उनकी मर्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, उनका साइलेंस ही जवाब है और उनकी बेरुखी उनका फ़ैसला। तो अब आप डिसाइड करें, आप इस दर्द में रहना चाहते हैं या इस दर्द से उभरना चाहते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि खुद किसी और के साथ ऐसा ना करें। चलो ईमानदारी से बात करें, हम में से कई लोग कभी ना कभी किसी ना किसी को इग्नोर कर चुके हैं, लेकिन अब वक्त है बेहतर बनने का। अगर आप किसी में इंटरेस्ट नहीं रखते तो एक छोटा सा ईमानदार सा मैसेज भेजें, अपनी फीलिंग्स के बारे में साफ बात करें, गिल्ट या बोरियत में किसी को होप ना दे। मतलब अगर किसी ने आपके साथ ये किया है तो आप किसी के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि आप उस पेन को बेहतर जानते हैं। और अगर जो पेन को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हमने फ़ील किया है, महसूस किया है, अगर उसी पेन को हम किसी और को देते हैं तो आप खुद सोचें कि वो किस पेन में रहेगा। तो बेहतर है कि साफ शब्दों में ईमानदारी से अपनी जो फीलिंग्स है सामने वाले को बता दी जाए। सीधा होना हमेशा आसान नहीं होता, बट ये सबसे बड़ी दया है। आप सामने वाले को भ्रम में नहीं छोड़ रहे, आप उन्हें इज्जत दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ संकेतों के बारे में जिसे हमें पहचानना सीखना चाहिए। तो घोस्टिंग के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? वो रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करने से बचते हैं। आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप को डिफ़ाइन नहीं करेगा। आपकी अपने पार्टनर के साथ जो कॉन्वर्सेशन होगी वो कभी भी स्थिर नहीं होगी, उसमें एक ठहराव नहीं होगा और वो इर्रेगुलर होगी। वो कई दिनों तक गायब हो जाते हैं, फिर ऐसे लौटते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अक्सर घोस्टिंग में ऐसा होता है कि लोग गायब हो जाते हैं और फिर जब उन्हें कहीं और एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है तो फिर वो आपके पास वापस आते हैं और ऐसे वापस आते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। क्वाइट डंपिंग के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? आप ही हमेशा हर बातचीत या प्लान की शुरुआत करते हो। मतलब सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपसे बात कर ले या आपसे कोई प्लान डिस्कस कर ले। इसमें आप ही हमेशा आगे बढ़कर चीज़ें करते हो। वो उदासीन और दूर दूर रहने लगते हैं। मतलब उन्हें आपकी किसी बात में, किसी प्लान में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है और वो आपको दूर दूर रखते हैं। कोई इमोशनल ग्रोथ या फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। इसमें आपका पार्टनर आपसे किसी भी तरह इमोशनली ग्रोथ के बारे में बात नहीं करता है, अपने फ्यूचर के बारे में बात नहीं करता है। अगर आप ये संकेत जल्दी पहचान ले तो अपने दिल को और दर्द से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेकअप्स, हर ब्रेकअप दर्दनाक नहीं होना चाहिए। आज एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है, कॉन्शियस अनकपलिंग, यानी ऐसा ब्रेकअप जिसमें दोनों पक्ष परिपक्वता, समझदारी और सम्मान के साथ अलग होते हैं। इसका मतलब है ये समझना कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। प्यार का अंत मतलबी या क्रूर तरीके से नहीं होना चाहिए। ब्रेकअप भी एक सीख और समझ के साथ हो सकता है। तो क्वाइट डंपिंग या घोस्टिंग के अलावा अगर हमें किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, हम उसके साथ सिक्योर नहीं हैं, हमें उसका साथ
नहीं पसंद आ रहा है तो हम कॉन्शियस ब्रेकअप्स का रास्ता अपना सकते हैं। इसमें आप किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं और ना ही आप किसी को होल्ड पर रखते हो। इसमें आप ईमानदारी के साथ अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी भावनाएं हैं, वो एक दूसरे को बता के इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। आखिर में बात बस इतनी है, कोई आपको कैसे छोड़ता है वो उसके बारे में बहुत कुछ कहता है और आपके बारे में कुछ नहीं। वो अपने बारे में बताएगा कि मैं इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ये वजह है, तुम ऐसा, तुम वैसा, तुम ये, तुम वो। लेकिन वो कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहेगा, अपनी गलतियों का उसे कोई एहसास नहीं होगा। अगर आप कभी घोस्टिंग या क्वाइट डंपिंग से गुजरे हैं तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आप प्यार, ईमानदारी और रिस्पेक्ट के हकदार हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे ये जानने की ज़रूरत है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कभी इन ब्रेकअप स्टैंड का सामना किया है, और जब आपने ये चीज़ों को फेस किया है तो आपने कैसा फील किया है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। खुद से प्यार करें, मजबूत बने रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।